Hey everyone, welcome to another episode of Rising to the Ranks podcast. We have been covering a variety of small businesses and people up in the job ladder for different kinds of streams. This time we thought we should bring sports into the fold and hence we talked to a cricket coach. उनसे हमने उनकी जर्नी समझी, how he started off as a cricket player and playing in top leagues with top players and फिर उन्होंने ट्रांजिशन कैसे किया into the job of being a coach and as a coach how he got the opportunity and how he made himself so that he could get the opportunity to go and coach in these top international leagues in Canada, in Abu Dhabi, and that's what we talked about. If you have any kind of feedback, if you would like us to talk to somebody or any questions, please do let us know in the comments below. आप कैन यू स्टार्ट अबाउट योर जर्नी? आपने अपने करियर की स्टार्ट कैसे की? आप अभी अपने फील्ड में कैसे आए? और कोई स्टोरी थ्रू द लाइन जो आपको बतानी है? मैंने शुरू किया था अर्ली 2000 में और स्कूल क्रिकेट से स्टार्ट होती है, बेसिकली स्कूल से ही स्टार्ट होती है सब क्रिकेट। तो मेरी भी क्रिकेट स्कूल से स्टार्ट हुई और दिल्ली के मोस्टली टूर्नामेंट्स हम लोग स्कूल से खेलते थे। और जब मैं पहली बार स्कूल नेशनल्स खेला तब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि हाँ भाई मेरे पास कुछ है जो क्रिकेट में मैं आगे परस्यू कर सकता हूँ, क्योंकि स्कूल के मेरे स्पोर्ट्स टीचर जो थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात करी और उन्होंने कन्विंस किया, क्योंकि हर पेरेंट्स की तरह मेरे भी पेरेंट्स चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स को सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक ही देखूं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पढ़ाई ज़्यादा करूं। और टू बी ऑनेस्ट 6-7 तक तो मुझे पता भी नहीं था मुझे करना क्या है, 8 तक भी नहीं पता था। तो आई प्लेड माई फर्स्ट स्कूल नेशनल्स इन क्लास 8। तो स्कूल नेशनल्स में खेला था क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय से पास आउट हूँ, केवीएस से पास आउट हूँ। तो केवीएस रीजनल में खेला, उसमें मैं हाईएस्ट रन गेटर था। उसके बाद मैं नेशनल खेला, मैं नेशनल में हाईएस्ट रन गेटर था। फिर मेरा एसजीएफआई इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ। एसजीएफआई इंडिया में हमारे ओपोनेंट काफ़ी क्रिकेटर्स खेल रहे थे, जिनके राणे जो आज के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि उसमें ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर्स आते हैं और वहाँ पे कम्पीट करते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने खेला, क्रिकेट खेला काफ़ी। वो मेरा काफ़ी अच्छा नहीं रहा एसजीएफआई, लेकिन नेशनल्स में अच्छे रन बनाने की वजह से मुझे अंडर 17 की मैं बात कर रहा हूँ, फिर मुझे अंडर 19 की कैप्टनसी मिल गई थी दिल्ली की। उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स से बात हुई, मेरे स्पोर्ट्स टीचर की, सर के स्कूल के टीचर की। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक अच्छे अकेडमी में मेरे को डालें। तो इन 2002 मैंने नेशनल स्टेडियम को ज्वाइन किया, एमपी सिंह सर के पास। एम एस धोनी वहाँ पे आया करते थे, वो भी कर रहे थे, थोड़ा आते थे इधर उधर, रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। तो वो हॉकी के प्लेयर्स के साथ फिटनेस करना, ये सब करना, क्योंकि बेसिकली वो नेशनल स्टेडियम जो था वो हॉकी का स्टेडियम है आज भी। तो हम लोगों ने काफ़ी क्रिकेटर्स को वहाँ देखा। तो मैं काफ़ी, जब वहाँ पे क्रिकेटर्स आते थे तो मेरे को लगता था कि यार हम लोग भी कर सकते हैं कुछ अच्छा, अगर हम मेहनत करें तो अप टू द मार्क रहें हर चीज़ में। और उसी के चलते मैंने फिर अपना दिल्ली के लिए पहला पहला नेशनल डीडीसीए जो स्टेट खेलते हैं, अंडर 17 मैंने खेला। तो उस दौरान मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद फिर विराट ने मुझे खेलते हुए देखा। फिर मैंने की अकेडमी ज्वाइन कर ली राजकुमार सर के अंडर। फिर मैं पिछले मतलब उस दौरान 5 साल मैंने के कोच जो है श्री राजकुमार शर्मा सर, उनके अंडर खेला और हमने दिल्ली के सारे बड़े टूर्नामेंट जीते। कभी मैं हाईएस्ट रन गेटर हुआ करता था। अनुज जैन था एक लड़का, बहुत अच्छा लड़का था। आदित्य आईवा था, शैलेश सोंदी था। हम 5-7 लड़के का बंच, हम 5-7-8 लड़कों का बंच हुआ करता था जो हर टूर्नामेंट का पार्ट होते थे। फिर मैं अंडर 19 दिल्ली की टीम से अंडर 19 खेला, लेकिन मुझे मैच कोई खेलने का मौका नहीं मिला। और उसके बिहाफ पे अंडर 17 में अच्छी परफॉर्मेंस करने के बिहाफ पे अंडर 16 इंडिया की टीम बन रही थी, उसमें मुझे पिक कर लिया गया। मुझे खुद नहीं पता था कि भाई ऐसा कोई फॉर्मेट होता है, क्योंकि हमने तो अंडर 19 ही सुना था। लेकिन उस टाइम पे अंडर 15 के बाद अंडर 16 की टीम बननी थी, क्योंकि हमारे से पहले अंडर 15 की टीम होती थी, जिसमें मोहम्मद कैफ के अंडर मोहम्मद कैफ के अंदर आपका युवराज सिंह, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग सारे इंडिया खेले थे।
तो हमारे दिमाग में एक एक सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता था, यार अंडर 19 इंडिया खेलना है, उससे हमारी टिकट टू रणजी ट्रॉफी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया, अंडर 19 के लिए मौका नहीं मिला। तो अंडर 16 इंडिया में खेलने गया, ऑस्ट्रेलिया हमारा टूर था। तो हमारा कप्तान था उसमें, अ, और एक बैच सीनियर था। सीनियर क्या था, मतलब था हमारे साथ का ही, लेकिन एक साल पहले खेल गया था। तो वो इंडिया अंडर 19 के लिए चला गया था। तो और सारे एक दो बैच सीनियर थे हमसे। तो उसके बाद बस खेलते रहे, खेलते खेलते फिर मैं आई यूज टू प्ले फॉर राजस्थान ऑल्सो। मैंने फिर दिल्ली को स्विच किया, कुछ सिनेरियो चेंज हो गया था यहाँ पर, सिलेक्शन प्रोसेस था। तो मैं राजस्थान गया, फिर राजस्थान से मैं कॉल्बन ट्रॉफी खेला, रोहिंटन मालगिल खेला। उसके बाद फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर पढ़ने लग गया था, स्कूल पास आउट हो गया था तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग गया था। स्कूल के दौरान मैंने 3 नेशनल्स खेले, 3 में से 2 नेशनल्स में मैं दिल्ली की कैप्टनसी करी है। उसके बाद मैंने अपने नीचे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को खिलाया। तो अंडर 16 के टाइम पे मुझको एक इंजरी हुआ एंकल में, और वो इंजरी मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि मैं उस समय, हम लोग गर्म जोशी में रहते थे और इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी आज अवेयरनेस है। तो मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ, एंकल टूट गया। और टूटने के बाद जब मैं अंडर 19 राजस्थान से खेलने के बाद वापस आया, तो मेरा गैप हो गया 7 से 8 महीने का प्रैक्टिस का। उसमें मैंने काफी वेट पुट ऑन कर लिया, और उसकी वजह से जो क्रिकेट एसोसिएशन थी उसमें गायब हो गया मैं। मतलब आपका यहाँ पर ऐसा है कि आपका करियर का मोमेंटम काफी ब्रेक हो गया। हाँ, मतलब जहाँ पे मेरे को पीक मिल रहा था वहां पर मेरे को एक पॉज लग गया, राइट। और उस पॉज को मेरे को ना संभालना नहीं आया। यही चीज मैं बोलता हूँ क्रिकेटर से कि आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ता है। तो हम लोग यंग थे, हमारे ऊपर बताने के लिए इतना नहीं था। अच्छा, उस समय के कोचेस को भी जो है ना, कोचेस भी इतने क्वालिफाइड नहीं होते थे। बहुत रेयर कोचेस थे, जो बड़े कोचेस थे वो, उनके पास एक अच्छा बंच ऑफ प्लेयर्स होता था, वो नए प्लेयर्स को एंटरटेन नहीं करते थे। मैं पुराने प्लेयर्स में से था। अब जैसे सिनेरियो चेंज हुआ, दिल्ली छोड़ना पड़ा, राजस्थान गया। राजस्थान की क्रिकेट काफी पीछे हुआ करती थी, सिलेक्शन बहुत टफ था, क्रिकेट बहुत टफ थी, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस बहुत पीछे था दिल्ली से और उससे। तो फिर वहां के लोगों में, वहां के लोगों से ही बात करना, वहां के लोगों से ही कंसल्ट करना, तो मेरे को सही गाइडेंस नहीं मिली उस टाइम पे। तो मेरा इंजरी जो मेरा 6 से 7 महीने का, वो बेसिकली इंजरी मेरा 2 से ढाई महीने में ठीक हो जाना था, जो वो 6 से 7 महीने 8 महीने ले गया। 8 महीने जाने के बाद मैं सबसे दूर होता चला गया। फिर इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने स्पोर्ट्स कॉलेज है, एक इंदिरा गांधी कॉलेज, उसमें ग्रेजुएशन के लिए मैंने डाल दिया। आई हैव डन बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंसेज एंड मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइंसेज बेसिकली। तो मैंने बीएससी किया वहां से। तो फर्स्ट ईयर में आई प्लेड इंटर 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 यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी में आई कुडंट परफॉर्म वेल। तो मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता था वहां पर, तो मैंने किया नहीं, क्योंकि काफी टफ चैलेंज था मेरे लिए, बहुत वापस आना 8 महीने के बाद। और मैं जैसा समझाता हूँ, अद्वितीय मेरे स्टूडेंट रहे हैं, तो क्रिकेट और मैथमेटिक्स दोनों एक ही जैसे होते हैं। अगर आपने रोज नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ये एक्सपीरियंस मैंने किया था। तो मैं इतना टच में नहीं था, तो मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया। बट नेक्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में मैंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, अपने ऊपर काम किया। और उसके बाद फिर मैं विजय ट्रॉफी खेला, विच इज इक्वलेंट टू रणजी ट्रॉफी। तो विजय ट्रॉफी खेलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक विजय हजारे विजय ट्रॉफी इज लाइक, जैसे अपनी रणजी ट्रॉफी होती है बीसीसीआई का पैनल की, वैसे ही बीसीसीआई सपोर्ट करता है यूनिवर्सिटी लेवल के। जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती है इंडिया की, उसमें से टॉप प्लेयर्स पिक होते हैं, वो विजय ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट होते हैं। जैसे नॉर्थ जोन से पूरी एक नॉर्थ जोन से एक टीम बनती है, नॉर्थ में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके टॉप एक एक प्लेयर उठाएंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरे को उठाया गया। उसके बाद मैंने यहाँ परफॉर्म, बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। उसमें मेरे ओपोनेंट स्पिनर था, ये सारे खेल रहे थे नोट्स, और राहुल और मैं, हम दोनों तो एक ही टीम में थे। तो वो खेलने के बाद फिर मेरे को साउथ अफ्रीका का एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आया मेरे हाथ में, क्योंकि उस समय फिर ये सम थॉट ऑफ माइंड आपके चलता है, थोड़ा पैसा भी कमाओ नाम के साथ साथ। तो मैं आई यूज टू प्ले फॉर टॉप एम क्लब इन साउथ अफ्रीका, डरबन। तो डरबन में मेरे साथ और ये सब ये लोग खेला करते थे उस समय।
हमसे 2 बैच सीनियर था, तो मैं काफ़ी डेविड मिलर के साथ खेला हूँ, बहुत पार्टनरशिप लगाई है मैंने डेविड मिलर के साथ साउथ अफ्रीका में। तो फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से आने के बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया 2 सीज़न खेलने के लिए। बट बीसीसीआई क्रिकेट से दूर होते चले गए, क्योंकि सी सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ना सबसे कनेक्ट रहना पड़ता है। वो चीज़ हमारे अंदर ना थी नहीं, मतलब वो अवेयरनेस नहीं थी, मैं ये कह सकता हूँ। तो क्रिकेट से काफ़ी जुड़ गए, लेकिन फिर साथ के साथ स्टडीज़ भी करनी थी, खुद को सेटल भी करना था। इंजर्ड प्लेयर के नाम में एक टैप लग गया था कि यार इंजर्ड हो गया था, इंजर्ड प्लेयर है। बट हाँ, मैं इंडिया खेला, मैं इंडिया के लिए खेल पाया। कॉमनवेल्थ पहली बार कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जूनियर लेवल पे कराई थी बोर्ड ने, बीसीसीआई ने, आईसीसी ने, वो मैं खेला हुआ हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और इंडिया खेले हुए 5 से 7 लड़के जो करंट में आज खेल रहे हैं, जैसे रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली और शिखर शिखर धवन, और 5-7-8 प्लेयर ऐसे हैं जिनके साथ मैं खेला हुआ हूँ, काफी जो काफी जल किया है साथ में। तो बस ये है, दैट्स ऑल माय जर्नी। वेरी वेरी इम्प्रेसिव। आपके लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना या आपके कोचेस के लिए आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना कितना मुश्किल था? क्योंकि वो कि कोई भी एस्पायरिंग क्रिकेटर होगा, आई थिंक द फर्स्ट चैलेंज उसके सामने ये आएगा और वही सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना टू परस्यू अ करियर इन क्रिकेट? ये आप पूछ रहे हैं मुझसे इनिशियल टाइम में ना मेरे? जस्ट स्टार्ट ही जब आप देखो, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को ना हमारे बारे में हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स जानते हैं, ये आप लोग भी समझो, है ना। बस आपको विश्वास दिलाना होता है कि आप जो काम कर रहे हो, आप उस काम को बड़े दिल से करोगे, बहुत मन से करोगे। मैं इंडिया के लिए नहीं खेल पाया, मैं सीनियर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेल पाया, लेकिन आज मैं इंडियन क्रिकेटर्स के साथ उठता बैठता हूँ, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा वो है कि ये बिलीव मैंने अपने अपने आप को बैक करता रहता था हर बार। अपने पेरेंट्स को मैं बिलीव दिलाता था कि मैं जो है कि ठीक है, मैं अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा इस लाइन में। लेकिन साथ के साथ मैंने उनको ये चीज भी बोली, मैं कन्विंस करना का मतलब मैंने उनको ये चीज बोला कि मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इवन मेरी परसेंटेज भी 85+% रही है। तो मैंने पढ़ाई को भी नहीं पीछे छोड़ा और क्रिकेट को भी पीछे नहीं छोड़ा। कन्विंस करने की बात ने जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं उस लाइन से हट गया था। उसको मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि मेरे टीचर ने ही मेरे पेरेंट को बिलीव कराया, उनको कॉन्फिडेंस दिया कि आप इसको इस लाइन में डालो, ठीक है। उन्होंने ही मेरे अंदर कुछ एक्स फैक्टर देखे होंगे कि आप डालोगे तो मैं पुश करूंगा अपनी लिमिट्स को, तो शायद हो सकता है कुछ अच्छा हो। और काफी अच्छा हुआ भी। अगर इंजर्ड नहीं होता मैं तो यू नेवर नो, मतलब माइट भी हम ये इंटरव्यू कर रहे होते या नहीं कर रहे होते, या फिर मैं अगर ये इंटरव्यू आपके साथ अभी कर रहा होता तो इंडियन जर्सी पहनी हुई होती, तो सीनियर इंडियन जर्सी पहनी होती, तो वो चीज। और सर आपने जैसे बताया कि आपने अंडर 19, अंडर 16 और जूनियर इंडिया सब खेला हुआ है। उसके बाद फिर कोचिंग में कैसे ट्रांजिशन हुआ? फिर प्लेइंग के बाद फिर जब साउथ अफ्रीका गए थे उसके बाद कोचिंग में ट्रांजेक्शन ऐसे हुआ कि जब मैं साउथ अफ्रीका में गया था, तो साउथ अफ्रीका में जो हमारा जो गेम होता था वो बेसिकली होता था सैटरडे एंड संडे। और सैटरडे संडे भी ऐसा होता था कि वहाँ वेदर ऐसा रहता था डरबन में या जोबर्ग में कि अगर आपको हल्का सा भी क्लाउड आ गया दिन में, तो रात को बारिश होनी होनी है 1000%, क्योंकि सारा सी है, ठीक है। तो सी कोस्ट एरिया होता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है, तो मॉइस्चर काफी रहता है और विंडी होता है काफी। तो वहां पर ना मेरे पास ना टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने अपने जो जो हमारे टॉप एम क्लब के जो ऑनर थे, मैंने उनको बोला कि यार मैं ना बोर हो जाता हूँ। तो वो कह रहे ठीक है, फिर आप, ही लाइक्स माई बैटिंग स्टाइल, और आदित्य तो जानता है, मैंने बैटिंग, मेरे को बैटिंग करते हुए देखा होगा, तो वो काफी प्रभावित थे मेरी बैटिंग से ना। तो उन्होंने बोला कि भाई वी हैव प्लेंटी ऑफ किड्स, अगर आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो वी विल गिव यू मनी, और आप अपना टाइम स्पेंड करो। तो मुझे ना कोचिंग में वहां से मजा आने लग गया। मुझे ऐसा एहसास होने लग गया कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने अब तक देखा है ना, मैं बुक्स की तरह नहीं पढ़ाया, मैं बहुत प्रैक्टिकल कोचिंग कराई। मतलब उनको लाइक कह सकते हैं कि मैंने एक नया मेथड निकाला कोचिंग का, कि मैं मैच सिमुलेशन देता था प्लेयर्स को। आजकल कोचेस क्या करते हैं कि अंडर आर्म थ्रो कर रहे हैं, अंडर आर्म थ्रो करने से कुछ नहीं होता,
आप मैच स्टिमुलेशन दो, सीधा उसको मैच का एक फील दो, और वही चीज मेरे काफी काम आई। काफी लड़के वहां पे मैंने तैयार कर दिए, तो मुझे ना कॉन्फिडेंस आ गया अंदर ही अंदर के ठीक है, मैं एक अच्छा क्रिकेटर रहा हूँ अपने टाइम पे, ठीक है, मैं बीसीसीआई को ज्यादा सर्व नहीं कर पाया, या मैं बीसीसीआई के लिए नहीं खेल पाया, मैं इंडिया को नहीं सर्व कर पाया और बड़े लेवल पे, तो क्यों ना मैं मेहनत करूं कोचिंग लाइन में। और इसके अलावा मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बचपन से मैंने क्रिकेट को ही जिया है, खाया है, पिया है, सोया हूँ क्रिकेट को लेके। तो फिर मैंने धीरे 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 अब उसके बाद जब मैंने, जैसे मैंने डिग्री ले रखी थी, आई हैव डन मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, उसके भी आप में मैंने स्कूल एक बहुत रेनाउंड स्कूल है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत रेनाउंड स्कूल है, मैंने उसको ज्वाइन किया, अ, और उसके अंदर कोचिंग को करियर बनाया, अपना कोचिंग का करियर स्टार्ट करा और करता रहा। और उसमें काफी हमारे रिजल्ट्स अच्छे आने लग गए। एज अ टीम नहीं आए, इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी रिजल्ट आने लगे, क्योंकि इट्स अ टीम गेम। बट इंडिविजुअली कुछ कुछ प्लेयर्स के ऊपर मैं अलग अलग तरीके से काम करता रहा, तो उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू किया। फिर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, मैंने कहा यार ठीक है, जो मैं बताता हूँ वो एक्यूरेट होता है और वो प्लेयर समझता है। मतलब मैं अगर आपको कुछ सिखा रहा हूँ और वो आप सीख पा रहे हो, दैट मीन्स कि मैं अपनी बात आप तक सही कन्वे कर पा रहा हूँ, मैं आपको पहुंचा पा रहा हूँ जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ, और आप उसको ग्रैब कर पा रहे हो। फिर मैंने एग्जाम होता है हर साल बीसीसीआई का, तो उस एग्जाम को वही बीसीसीआई कंडक्ट कराती है, और वो यूजुअली उन प्लेयर्स को ही देने को वही प्लेयर्स दे सकते हैं जो बोर्ड ट्रॉफी खेले हो, उसको हर कोई नहीं दे सकता। तो मैंने वो एग्जाम पहली बार में क्लियर कर लिया, उससे मेरे को कॉन्फिडेंस हो रहा गया। फिर उसके बाद मैं दुबई में आईसीसी हेडक्वार्टर है जहां से पूरा वर्ल्ड क्रिकेट होता है, दुबई आईसीसी लेवल 1 का पेपर मैंने दिया, वो भी मैंने क्लियर कर लिया। फिर मैंने लेवल 2 भी पास कर लिया। तो मुझको ऐसा लगा यार देर इज समथिंग इन माय लाइक माइंड कि मैं एज ए अच्छा कोच भी बन सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा कोच बनने की। और हम रोज कुछ नई चीजें सीखते हैं, आप हम सब लोग अगर हम सीखना चाहें तो उसके बाद फिर मैंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का लेवल 1 किया, मैंने क्रिकेट साउथ अफ्रीका का लेवल 1 किया। तो अभी मेरे पास 5 क्रिकेट बोर्ड का लेवल 1 है। और सर आपने बोला कि आप लाइक आपका एक सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर था, आपकी एक सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनालिटी थी जिसकी वजह से आप एक बेटर कोच बन पाए, मतलब आप एक सक्सेसफुल कोच बन पाए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या एक्सपीरियंसेस जरूरी हैं, या फिर क्या अकॉम्प्लिशमेंट जरूरी है किसी इंसान के लिए ये कंसिडर करना कि मैं कोचिंग भी एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकता हूँ, स्पेशली क्रिकेट? स्पेशली क्रिकेट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सी कोई भी चीज को करने के लिए मैं आपको ना एक बहुत जेन्युइन फैक्ट बोलता हूँ, ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है यार। ऑनेस्टली ऑनेस्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब आप हार्ड वर्क भी करो तो ऑनेस्टी से करो। आप अगर किसी को दिखा के मेहनत कर रहे हो तो वो भी ऑनेस्टी का पार्ट नहीं है। मतलब अगर आप मेरे बॉस हो और मैंने आपको आते हुए देखा और मैं काम करने लग गया, तो बॉस पहचान जाएगा। बॉस से पहले सबसे बड़ा बॉस ऊपर जो बैठा है वो पहचान जाएगा। मैंने ऑनेस्टी बहुत रखी है अपनी लाइफ में, आज तक भी बहुत ऑनेस्ट बिहेवियर में रहता हूँ। जो मुझे आता मैं वो बोलता हूँ। और बेसिकली कोचिंग को कराने के लिए ना, कहने का मतलब ये है कि आपको ऑनेस्ट होना, हार्ड वर्किंग होना, और आपको समझना बहुत जरूरी है सामने वाले को कि व्हाट एक्चुअली ही वांट्स ना, मतलब वो एक्चुअली चाहता क्या है। द नीड ऑफ द स्टूडेंट, द नीड ऑफ द पर्सन। हाँ, इट्स अ बेसिक थिंग। मतलब अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि चलो आप जाके ना 12 बॉलों में 24 रन बनाओ, और अगर उसका गेम उस लेवल का नहीं है और मैं उसको सिचुएशन में डाल रहा हूं, तो उसका कॉन्फिडेंस लो कर रहा हूं। पहले मुझे उसको सिचुएशन के लायक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कोचिंग का एक मेथड होता है। बीसीसीआई लेवल 1 करके या फिर आईसीसी लेवल 1 करके बहुत कुछ सिखाया है उन लोगों ने। कोचिंग की जो हमें जो पता था हम वो कर रहे थे, जब तक हमने सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया था, ये रजिस्ट्रेशन कोर्स नहीं किए थे।
रजिस्ट्रेशन कोर्स या सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद जब हमारे ऊपर टैग लग गया एक अच्छे कोच होने का, बड़े कोच होने का, वो इसीलिए टैग लगा कि हमारी और उनकी ट्यूनिंग मैच हुई। वो पेपर उन्होंने लोगों ने क्रैक किया है जिनकी ट्यूनिंग मैच हुई है, थॉट प्रोसेस मैच हुआ, ठीक है, हार्ड वर्क मैच हुआ। जो हार्ड वर्क एक कोच के अंदर चाहिए होता है शायद हमारे अंदर वो होगा काम करने का। पेशेंस लेवल मैच हुआ, क्योंकि क्रिकेट में ना मैं जैसे शुरू से बोलता हूँ देयर इज नो सिलेबस एट ऑल। मतलब ये ना सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि आपको एक बुक दे दी, चार चार चैप्टर है, इसको पढ़ लो, इनमें से ही पेपर बन रहा है। क्रिकेट में आपको पहला बॉल यॉर्कर तो दूसरा बाउंसर आ सकता है, तीसरा हाफ वॉली आ सकता है, चौथा फुल टॉस आ सकता है। आपको सब चीजें करानी पड़ेंगी बॉस। आपको परफेक्शन रखनी है तो हर चीज में रखनी पड़ेगी, है ना। और ये फ्लिप ऑफ कॉइन से स्टार्ट होने वाला गेम है, ठीक है ना। इट्स अ ग्रेट लेवलर बेसिकली, तो वो चीज है। और सर एज अ कोच आपका डे टू डे क्या रहता है? मतलब पूरे सुबह से मतलब जब आपका काम शुरू होता है, काम मतलब कोचिंग जैसे जब शुरू होती है तो कैसे पूरा दिन आपका गुजरता है See, I टिपिकली? used to wake up early in the morning about 4:30 a.m. right? मतलब रोज 4:30 4:45 में अपना बेड छोड़ता हूँ। और उसके पीछे वजह ये है कि मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ की स्कूल की टीम भी रेडी करनी है। और उसके बाद मैं एक वहाँ स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ, तो मैं अपना घर छोड़ देता हूँ 5:30 5:45, 15 मिनट का ड्राइव है और स्कूल के लिए। और मैं 15 मिनट के बाद स्कूल में पहुँचता हूँ, फिर बच्चों के साथ प्रैक्टिस कराना। और बाय द टाइम 8 8:15 तक हमारी कोचिंग चलती है। और उसके बाद फिर 8:30 से हमारा स्कूल रेडी होता है। 8:30 बजे से लेके 2:30 तक स्कूल डिस्पोजल करके उसके बाद मैं वापस ड्राइव करके घर आता हूँ। और फिर मैंने एक छोटा सा सेंटर खोला हुआ है, अपना एक ग्राउंड बनाया हुआ है। मैं उस ग्राउंड पे जाता हूँ 4 बजे, और 4 बजे से 7 7:30 8 जो भी टाइम होता है प्रैक्टिस का, जितना समय देना चाहिए। कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है, कुछ कभी कोई प्रोफेशनल प्लेयर आ गया या फिर किसी प्लेयर को कराते कराते टाइम। सी आपको ना कोई भी काम करने के लिए ना लाइफ में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। आप यंगस्टर्स हैं, आप इसका यूज़ करना छोड़ दो। अगर आप ये देख के काम करोगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट और टाइम, टाइम मैनेजमेंट एक पार्ट होता है, बट मैनेजमेंट और टाइम दोनों अलग चीज़ है। आपको कोई भी चीज़ का टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है, बट आपको किसी चीज़ में कितने टाइम तक करना है वो गलत है। अगर आपको सक्सीड करना है ना तो आपको टाइम हटाना पड़ेगा वहां से। टाइम देख के काम करने से काम भी ढंग से नहीं होगा और आपका स्ट्रेस फालतू में और बढ़ेगा। तो उसके बाद 8 8:30 बजे के बाद आदित्य मैं घर आ जाता हूँ। वो डेली चल रहा है ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान जो पैशनेट है अपने करियर के बारे में सिर्फ वही कर सकता है। सुबह 4:30 5 बजे उठना और वहां से लेकर 8:30 बजे तक सेम काम। आप लाइक नई अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढते हैं? मतलब नए कोचिंग अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप और स्टूडेंट्स अपने अंदर ले सकते हैं, या फिर और स्कूल या फिर और कोई अकेडमीज जहाँ पे आप अपनी कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आप कैसे ढूंढते हैं? सी अभी एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने अभी जैसे आई हैव पास्ड लेवल 1 एंड लेवल 2 बीसीसीआई लेवल 1। तो ये जितने भी बड़े और नेशनल इवेंट्स हैं लाइक अभी आई वाज द पार्ट ऑफ T10 डेक्कन ग्लैडिएटर टीम एज अ फील्डिंग कोच। आई वाज द पार्ट ऑफ लीजेंड्स लीग एज अ बैटिंग कंसल्टेंट ऑफ इंडियन टीम, ठीक है। और आई वाज द पार्ट ऑफ T10 पुणे डेविल्स टीम। आई वाज द पार्ट ऑफ कैनेडियन क्रिकेट लीग टीम एज अ बैटिंग कंसल्टेंट। तो ये जॉब जो है हमें भेजा जाता है आईसीसी के थ्रू, और हमारी एबिलिटी को देख के कि कहाँ पर हम वो लोग हमें अच्छी तरीके से रख सकते हैं और हमारे रिजल्ट्स कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इट्स अ ब्रिक गेम यार। मतलब आपको एक अच्छा पार्ट फिक्स करना है और वो पार्ट अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर आप वो कर पा रहे हो ना तो आपको हर आदमी कॉन्ट्रैक्ट देगा,
है ना। अगर आप उस पार्ट को लोगे और आप उसको हल्का सा इतने अटैच कर रहे हो तो ये गैप रह गया ना, तो ये गैप ऐसे खुल खुल के गिर सकता है। तो हम अपना काम अगर ईमानदारी से करेंगे और पूरा करेंगे जिस चीज के लिए हमें बोला गया है, तो हमें काम मिलता रहता है। अब रहा सवाल दूसरे लोगों का, तो यही चीजें देख के धीरे 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 देखो, बड़ा ना टाइम लगा यार बॉस मुझको यहाँ पहुंचने में, और अभी मेरे को कुछ और अचीव करना है, ठीक है ना। और उसके लिए भी इट्स अ लॉन्ग वे, ठीक है, आई मस्ट से। यहाँ तक आने में मुझे बहुत बहुत संघर्ष किया है, मैंने बहुत मेहनत की है मैंने। मतलब पहले एज अ क्रिकेटर मैंने बड़ी मेहनत करी, जितना क्रिकेट खेला पूरा दम लगा के खेला, बहुत परफॉर्मेंस लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस पे खेला। लाइक ये सब चलता रहता है ऊपर नीचे, लेकिन मैंने डिफीट नहीं किया खुद को ना, मैंने बैक करता रहा हूँ हर बार। मेरे स्कूल की टीम या मेरे क्लब की टीम अच्छा नहीं कर रही तो मैंने खुद को कुछ नहीं छोड़ा। मैंने वो पार्ट सेलेक्ट किए जो लायक नहीं थे, राइट राइट। शायद गलत लाइन में थे, उनको मैंने पिक किया होता या वो अपनी वजह से अंदर थे, तो वो चीज है। उसके बाद रहा सवाल इस चीज का कि मैं प्लेयर्स को कैसे फाइंड आउट करता हूँ, तो प्लेयर्स मुझे फाइंड आउट करते हैं यार, है ना। जिसको सीखना होता है ना, अब सीधी सी बात है, अगर आपको पानी पीना है तो बॉस आपके पास फ्रिज नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा फ्रिज के पास, आपको उसको खोलना पड़ेगा, आपको बोतल निकालनी पड़ेगी, ग्लास लेना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे अपनी क्वालिटी आप ऐसे बनाओ कि आपके पास लोग आए रादर देन कि आप जाओ। राइट। इससे आपकी क्वालिटी भी गिरती है और वैल्यू भी, दोनों। कौन सी स्पेसिफिक क्वालिटीज अगेन एक बढ़िया कोच में मिल सकती है, मतलब ढूंढ कोई सर्च करेगा कि अगर पेरेंट को ढूंढना हो अपने बच्चों के लिए, तो कैसे टाइप का कोच या कैसे टाइप का टीचर उनको देखना चाहिए ताकि बेस्ट बेस्ट उनको वो मिले, बेस्ट ग्रोथ मिले। पहले तो ना मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल ना पेरेंट्स बड़े शॉर्टकट मेथड को यूज करना चाहते हैं। आईपीएल आ गया, आजकल काफी टीम्स आ रही है, मेरे सेंटर के काफी लड़के हैं ये यूपीपीएल में खेल रहे हैं, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में काफी प्लेयर्स खेल रहे हैं मेरे। तो अब उनको इस प्लेटफॉर्म को ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी मिली है उनके खेलने के 7 साल के बाद, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। 7 साल तक उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, उस लायक बनाया मेरे अंडर। तो जब आज वो अपॉर्चुनिटी मिली तो उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रैब किया, ठीक है। यहां पर जितने भी पेरेंट्स आ रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है कि आप आईपीएल के लिए तैयार कर दो, आईपीएल खिलाओ, आप डिस्ट्रिक्ट खिलाओ, आप स्टेट खिला दो, आप इंडिया खिला दो लड़के को। सी मैं आज बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपके चैनल पे कि चाहे आप आईएएस करना चाहते हो, आईआरएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, इंस्टीट्यूशन एक होता है, टीचर एक होता है, बच्चे अनेक होते हैं, वो एक ही मेथड से सबको पढ़ाते हैं। अनेक के अनेक नहीं सिलेक्ट होते, पॉलिश्ड होते हैं सिलेक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि उस पॉलिश्ड की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है कोचेस का, ट्रेनर्स का, मैनेजमेंट का, टीचर्स का, हायर अथॉरिटीज का। वो क्यों? क्योंकि उनके पास वो चांसेस लाइवली होते हैं अपना नाम करने का, इंस्टीट्यूशन का नाम करने का, मैनेजमेंट का नाम करने का। तो रेस्ट ऑफ सबसे पहले तो प्लेयर्स को ना, प्लेयर को, स्टूडेंट को, एक इंसान को उस पॉलिश क्रीम वाले जोन में आना चाहिए, तब आपकी तरफ ज्यादा नजर पड़ेगी, ठीक है। तो जहां एक टीचर, एक कोच, एक अध्यापक, एक मैनेजमेंट, एक इंस्टीट्यूशन एक इंसान पे अपने 3 घंटे खर्च कर रहा है 10 इंसान पे, और उसमें से 10 में से 2 इंसान ऐसे हैं जो चांसेस ब्राइट हैं, जिनके जो उन 8 से कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो चीजें दिख जाती हैं, वो पकड़ में आ जाती हैं जल्दी। तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया जाता है सर।
अब ये 8 को बुरा लगता राइट। है ना? तो आपका क्वेश्चन ये था कि पेरेंट्स जो आते हैं आपके पास, वो क्या कहते हैं? तो पेरेंट्स को चाहिए होता टाइम, ये कितने सालों में हो जाएगा तैयार? तो इसका एक मैं उनको ना, अगर एज फार एज माई कंसर्न आप हम बात कर रहे हैं, तो मेरे पास काफी पेरेंट्स ऐसे आते हैं, सर आपकी कितनी बातचीत है, आप तो सर इस क्रिकेटर को जानते हो, उस क्रिकेटर को जानते हो, आप ये करा सकते हो, वो करा सकते हो। जी कोई किसी के लिए कुछ नहीं बोलता, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। अनटिल अनलेस मेरा खुद का बेटा खेल रहा हो, वो अच्छा प्लेयर हो और मैं किसी पोजीशन पे हूं करने की, तब तो मैं करूंगा। लेकिन मैं किसी अपने बेटे के लिए या किसी दोस्त के बेटे के लिए या किसी फलाने अच्छे बच्चे के लिए एक बार ही बोल सकता हूं कि अद्वितीय यार थोड़ा देख लो एक बार, आपको अच्छा लगे तो देख लीजिए, है ना? लेकिन मैं आउट ऑफ द वे जाके नहीं कर सकता। अब पेरेंट्स को चाहिए आउट ऑफ द वे लाइक कोचेस, और देर इज नो बडी इन दिस कंट्री के आप 100%, काफी लोग हैं इस लाइन के अंदर भी जो दे आर मेकिंग मनी, दैट्स इट। वो पागल बना रहे हैं लोगों का कि हम ये खिला देंगे वो खिला देंगे, और 4-5 साल बाद अपना जो कमाना था कमाया। पेरेंट्स को समझ में आती है भाई हमारा कट गया है, 5 साल हो गए, अब बेटा तू पढ़ाई कर ले, जा इंजीनियर बन, चल जा यूपीएससी की फोड़, ये कर वो कर। तो सबसे पहले वी हैव टू बी क्लियर, जब हम किसी सेंटर पे जाएं, हम उस कोच की क्वालिटी को देखें, उसकी रेपुटेशन को देखें, ठीक है, उसके लेवल को देखें, क्योंकि एक लेवलाइज कोच, एक क्वालिटी वाला कोच ही आपके बच्चे के अंदर से प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, अगर उसके अंदर कुछ है। और बाय द टाइम बीइंग दिख जाता है। अद्वितीय वाज अ वेरी गुड प्लेयर, मैंने इसके पेरेंट्स को बोला था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज है थोड़ी सी, लेकिन इसने माना नहीं, इसके पेरेंट्स ने नहीं माना, है ना? एट द एंड ये इंजीनियरिंग करने के बाद पॉडकास्ट कर रहा है। अगर ये क्रिकेट खेल रहा होता तो यू नेवर नो, क्या पता अभी लगा हुआ होता कहीं पीछे, आईपीएल लग रखी होती इसकी। ही वाज वेरी गुड हार्ड हिटर बैट्समैन, बहुत अटैकिंग बैट्समैन था, ठीक है ना? तो वो चीज दिख जाती है यार, और हम एक कॉन्फिडेंस ही दे सकते हैं, लेकिन वो सामने वालों को समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें हमें सामने से बिलीव कोई दे रहा है तो उसको कितनी वैल्यू कर It is more dependent on the student as compared to the coach. जो आउटलायर्स होते हैं, जो एक्चुअली में आपको लगता है कि ऊपर बेटर करते चले जाएंगे, जैसे आपने इतने लेवल्स तक खेला ऊपर जाके, तो उन लोगों में क्या डिफरेंस होता है बाकी 80% 90% लोगों से जो रह जाते हैं पीछे? यू मीन्स के मैं कैसे स्काउट करता हूँ ऐसे लड़कों को? कैसे स्काउट करते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये एक लड़का जो है ये एक्चुअली में अच्छा प्लेयर है और ये आगे तक खेल सकता है, बिल्कुल इसको इसको सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी है? यार इसको ना मैं ऐसे बोलूंगा कि एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही चक्की का आटा खाते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक का फ्रेम ऑफ माइंड किताब लेके बैठने में ज्यादा अच्छा लगता है, एक का गेमिंग में। पेरेंट्स क्या सोचेंगे बताओ? जिसका इंटरेस्ट है उसको वही परस्यू करने दो। तो इसका मैं एक एग्जांपल और देता हूँ छोटा सा, वो रिलेट कर लेना आप। जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो प्रैक्टिस स्टार्ट से पहले वार्म अप सेशन होता है, ठीक है? कौन सा बच्चा किस टाइम पे ग्राउंड पे आ रहा है, सबसे पहले इंप्रेशन तो वो होता है। मतलब जिसको सीखना है, जिसको कुछ करना है, वो टाइम से आधा घंटा पहले या 10 मिनट पहले आता, ठीक है? दूसरा, वो उन बच्चों से अलग प्रैक्टिस मेथड से करेगा, उसका पूछने का तरीका अलग होगा, उसका बात करने का तरीका अलग होगा, उसका ग्राउंड में चलने का बिहेवियर अलग होगा। कुछ नेचुरल होता है ना, कुछ नेचुरल होता है ना? तो इसको आप ऐसे एक और चीज से कर सकते हैं कि आपने देखा होगा लेफ्टीज जितने भी होते हैं, लेफ्ट हैंडेड जितने भी होते हैं इन क्रिकेट, अथव आई डोंट नो आपने कितना क्रिकेट देखा है, मतलब आप खेले हो,
या क्या है, हमारे क्रिकेट के अंदर लेफ्टीज का ना एक शोल्डर डाउन होता है। वो क्या करते हैं, वो एक शोल्डर डाउन करके चलते हैं ऐसे, है ना। आदित्य रिलेट कर पा रहा होगा, आदित्य, है ना। उनका एक ना एटीट्यूड होता है ऐसे चलने का, आप देख लेना किसी को भी ऐसे रखते हो, तो बहुत ना 10 में से एक अलग दिख जाता है, यार तू लेफ्टी है क्या। Got it. ये मैंने एक एग्जांपल दिया है Got it. Got it. है ना। तो एक आपकी नजर होती है यार, उसको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन सी क्वालिटी किस में कैसी अलग से दिख जाए, बिल्कुल रिलेट कर वो चीज है। अ, अब सर सर फिर आपने जैसे बताया था कि आपने अपना नया ग्राउंड चालू किया जिसमें अकेडमी है, तो हम्म, वो उस बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं या क्या क्या फंडिंग चाहिए होती है उस चीज के लिए? सिर्फ फंडिंग तो बहुत ज्यादा चाहिए होती है यार, क्योंकि आप इंडिया का टॉप हाईएस्ट रैंकिंग गेम खेल रहे हो, ठीक है। अब आप एक रिलीजन को लेके बैठे हो, क्रिकेट इज अ रिलीजन नाउ ना इन इंडिया। और जब तक आप फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराओगे तो नो बडी कम टू यू, मतलब आपके नियर बाय कोई आना नहीं है ना। तो आपको फैसिलिटी देनी है तो आपको ये अच्छा लगाना पड़ेगा। उसमें बॉलिंग मशीन्स हो गई, लाइट्स हो गई, पूरा प्रॉपर ग्राउंड हो गया, टर्फ विकेट्स हो गया, एस्ट्रो टर्फ हो गया, और इक्विपमेंट्स हो गए, फिटनेस इक्विपमेंट्स हो गए। उसमें काफी पैसा लगता है यार, है ना। और दूसरा क्या पूछा था और आपने। कि चैलेंजेस क्या क्या और क्या चैलेंजेस होते हैं? चैलेंजेस होते हैं जैसे बारिश आ गई, सेशन खराब हो गया, और एग्जाम सबसे बड़ा चैलेंज है यार मेरे लिए बॉस। आजकल हाफ ईयरलीज एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे। बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं कि एग्जाम्स के बाद उनके ट्रायल्स आने वाले हैं, मुझे बहुत कुछ कराना था इन 10 दिनों में, और मेरा काम बढ़ गया, वो चीज़ है। सर आप डेफिनेटली एज अ कोच आपके ऊपर काफी स्ट्रेसेस रहते होंगे। सॉरी। आपके ऊपर काफी स्ट्रेसेस रहते होंगे। ऑब्वियसली यार, देखो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस का, आपकी खुद की रेपुटेशन का, आप वो सारे स्ट्रेसेस कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उनको मैनेज करते बाय टाइमिंग सब हो जाता है यार। हैं? देखो आप भी जब कोई एग्जाम देने जाते हैं ना, ये प्रेशर उसी तरीके का होता है। ये प्रेशर ना सबके ऊपर होता है यार। ये सेम प्रेशर हमारे पेरेंट्स पे भी होता है, मतलब जब आपकी मदर आपको दही खिला रही होती है ना एग्जाम देने से पहले सुबह, वो आपको बैक कर रही होती है। लेकिन आप ये मत भूलो कि जब वो 4 घंटे आप एग्जाम दे रहे हो, 3 घंटे एग्जाम दे रहे हो ना, 3 घंटे में से 3 घंटे में से 2.5 घंटा तो सिर्फ ये सोच रही है पता नहीं वो क्वेश्चन आया नहीं होगा, परेशान तो नहीं हो रहा होगा, सारे क्वेश्चन ठीक से कर रहा नहीं होगा। ये सेम सिचुएशन आपके टीचर के साथ रही होती है। तो ऐसे ही जब हमारे बच्चों के साथ, जिनके साथ हमने थ्रू आउट मेहनत करी है ना काफी टाइम से, जब वो अपने ट्रायल मैच खेलने जा रहा होता है ना, तो हम अंदर से तो ये दिखा रहे होते हैं "अरे, तू तगड़ा है यार, ये वो", लेकिन मुझे हमें कहीं ना पता रहता है उनकी कमियों का, यार वो वाला बॉल ना फंसता है, साला पहला बॉल वो ही ना पड़ जाए, कहानी ना खत्म हो जाए, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा जर्नी, फिर वेट करना पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट, द बैड थिंग एंड द वर्स्ट थिंग एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू वेट। मौके का दोबारा मिलना, उस अपॉर्चुनिटी का दोबारा मिलना, वो समय का दोबारा आना, आपको उस कंडीशन में आके दोबारा से प्रिपेयर करना, उस मेंटल लेवल पे ही सेम, उस लाइक वी कैन से उस एयर लाइन में ही आना, है ना। उस मैच लाइन को ही मैच करना, तो इट्स अ बिग डील बॉस, छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और अगर ये कोई बोलता है ना मुझे कोई प्रेशर नहीं है, वो यार सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है भाई। आप मैच नहीं खेल रहे होते हो, आप मैच सिर्फ देख रहे होते हो, आप प्रेशर ले, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है जब एक बार आप स्टूडेंट्स का मैच आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे होते हो। इंडिया, अभी पाकिस्तान श्रीलंका का मैच देखा था मैंने, दोनों मेरी कंट्रीज नहीं है लेकिन क्रिकेट मेरी है। ना मेरी टीम खेल रही, ना मेरे से जुड़े लोग खेल रहे, ना मेरा उससे अच्छा होना कुछ, ना बुरा होना, लेकिन मेरे को ऊपर प्रेशर आ गया बिना मतलब में देखते हुए, है ना। हम लोग क्योंकि भी सब लोग टेंशन में थे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, हाँ, जो हो रहा है।
क्योंकि आपने अब खेलना नहीं है, आपसे जुड़ी हुई कोई चीज नहीं है, लेकिन एक आपसे एक जुड़ा हुआ इमोशन है आपके नेशन का। तो नोबडी वांट्स कि वो हारे, वो लेट डाउन हो। तो आप प्रेशर लेते नहीं हो क्या? तो प्रेशर इज अ पार्ट एंड पार्सल थिंग ना, आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा भाई। तो वी आर प्रीटी यूज टू अबाउट दिस ना, हम यूज टू हो चुके हैं हम इन चीजों के। प्रेशर का पता नहीं चलता, हो भी रहा है ना, पता है हो रहा है, होने दो। और सर आपने जैसे बताया कि आपके पास अभी 5 बोर्ड्स का सर्टिफिकेशन है कोचिंग का, तो अलग-अलग बोर्ड्स का क्या डिफरेंस रहता है टाइप ऑफ एग्जाम या किसी और चीज़ में? अगर जैसे आईसीसी ले रहा है या बीसीसीआई ले रहा है या ईसीबी ले रहा है, कोई फ़र्क रहता है कि इन सब के टाइप ऑफ जो वेरी गुड क्वेश्चन। इसको मैं इस तरीके से आपको बता सकता हूँ। आईसीसी इज मेन बॉडी, बट वी पुट अप इन इंडिया, है ना, और बीसीसीआई रूल कर रहा है सबको। तो बीसीसीआई के लिए अगर आपको काम करना है तो बीसीसीआई से रिलेटेड चीजें करनी पड़ेंगी। अब ऑप्शनल ये है कि मैं ईसीबी का और क्रिकेट साउथ अफ्रीका का कैसे क्यों किया मैंने, तो दोनों कंट्री के लिए मैंने ना क्लब खेला हुआ है। अगर कल को आगे आने वाले टाइम में मैं 10 साल बाद 20 साल बाद अपनी कंट्री स्विच भी करना चाहूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए वहां पर जॉब करने का, या एक उस ऑनर से जाने का कि वो मुझे एंटरटेन करें, है ना। तो वो चीज है। और मतलब ये वाले जो कोचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या क्या किस चीज़ के क्वेश्चंस होते हैं? थोड़े बहुत मतलब जस्ट जनरल आप टाइप्स बता दो थोड़ा। यार इसमें ना इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स यार, सब कुछ बेसिक होता है। मतलब बेसिक इन द सेंस बहुत कम, मतलब बेसिक का मतलब ये नहीं है कि आपको बोल दिया, आपको सिचुएशन दे दी जाती है, आपको प्लेयर्स दे दिए जाते हैं, आपको इंजर्ड प्लेयर दे दिए जाते हैं, उनसे परफॉर्मेंस निकालो। आपको दे दिया जाता है किसी बैट्समैन का आज अभी मैच खेलते हो अंगूठा टूट गया, अब आपको उससे 100 करवाना है, आप क्या उसको टेक्निक दोगे? नहीं। प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम हो सकते हैं? जो बेसिक जो कोर्स होते हैं ना, इसमें आपकी टेक्निकलिटी और आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको नॉलेज कितनी है गेम की, ये देखा जाता है। इसके क्वेश्चंस होते हैं, इसके प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मेरे को जब मैंने आईसीसी लेवल 2 किया है, आई स्कोर्ड आउट ऑफ 197, और मैं सेकंड बंदा था, एशिया का पहला, ठीक है, टेक्निक के अंदर, जो टेक्निकली इतना स्ट्रांग है, जिसकी हर एक चीज, मतलब एक एक चीज पे ध्यान देना। मतलब मैंने रिस्ट भी ऐसे किया हुआ ना, लेफ्ट आर्म का रिस्ट ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, कितना डिग्री पे रहना चाहिए, ऐसे गिरना चाहिए कि ऐसे गिरना चाहिए। तो ये क्या नेकेड आई से नहीं दिखती, लेकिन मैं इसको पकड़ पाता हूँ क्योंकि मैंने इतना किया हुआ है। राइट। तो मेरे को बहुत जल्दी ग्रिप करती हैं चीजें, मतलब मुझे समझ में आती हैं। कई बार नेकेड आई से नहीं पता चलती, तो वीडियो एनालिस हमारे पास होते हैं, मैं वो वीडियोस बार बार चला के देखता हूँ, ओहो यार ये पंगा था, ये देखिए ये प्रॉब्लम आई है। ये ऐसा हुआ अभी हमारा ना एक T10 के अंदर मैच चल रहा था, तो मोहम्मद आमिर जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हाँ बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, बहुत बड़े बॉलर हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े बॉलर रहे हैं। तो हमारी बात चल रही थी, तो वही चीजें चलती थी कि यार तुम्हारा ना ये वाला बॉल अंदर जो आता था, ये वाला बॉल पता चल जाता था, ये बैट्समैन रीड कर लेता था, नहीं रीड कर लेता था, तो वैसी बातें चल रही थी। तो उन्होंने यही बोला कि यार अब तो आजकल ना चीजें इतनी आ गई है कि बिफोर मैच पहले दे दिया जाता है, भाई ये इस बॉलर का ये अच्छा है, इस पर संभल के चलना। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी यार जब हमारा टाइम था, इसलिए हमारे टाइम के, मेरे टाइम के, मेरे से पहले और भी अवेयरनेस नहीं थी, सारे लेजेंड्स रहे हैं। आपने देखा होगा आज के क्रिकेटर्स की जर्नी बहुत कम है, क्यों? उन्होंने फटाफट क्रिकेट खेली, फटाफट परफॉर्मेंस करी, फटाफट टीम में आए, फटाफट ड्रॉप हो गए। सचिन तेंदुलकर एरा,
गावस्कर was era, विराट कोहली is also an era, है ना, रोहित। लेकिन आपको ये लोग जो जितने नए लड़के आ रहे हैं ना, अगर ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेंगे ना, ये जल्दी ड्रॉप होंगे। और आपने देखा भी होगा, जितनी जल्दी आईपीएल से जो कोई प्लेयर आता है ना, बहुत जल्दी ड्रॉप होकर निकल जाता है, करेक्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ किया, फटाफट फटाफट मिला, फटाफट फटाफट ड्रॉप हुए, फटाफट फटाफट बाहर। हमारे एज के लोगों को अंदर, जैसे वीके हो गया, सचिन पाजी हो गए, इन्होंने ना घोट के पिया हुआ है यार सब कुछ, तो बहुत टाइम लगा लोगों को इनको फ्लॉप करने में। तो अपने आप को ना ऐसा प्रिपेयर करो कि किसी भी लाइन में हो आप, अपने आप को आप ऐसा प्रिपेयर करो कि आपको फेल करने के लिए या किसी भी सिचुएशन में फेल होने के लिए ना बहुत मुशक्कत करनी पड़े सामने वाले को या उस सिचुएशन को। मेरा एक बस लास्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी को अभी आज, जैसे मेरा एक दोस्त जो अभी थोड़ा बहुत पढ़ ही रहा है, लेकिन उसको कोचिंग शुरू करनी है, कोचिंग करवानी शुरू करनी है, तो एज अ कोच कैसे कर सकता है अभी? देखो, अग्रवाल स्वीट्स कितने हैं अपने आसपास? बहुत सारे। कितनी भीड़ होती है वहां पे? नहीं होती। तो अच्छा, पर हाँ, हर एक शॉप में वैसे नहीं। हीरा स्वीट्स पे होती है, हल्दीराम पे होती है भीड़। तो अगर आपका दोस्त कोचिंग करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सबसे पहले उनको ये बोलो कि सबसे पहले आपको ना गेम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है यार। इट हार्डली मैटर्स आप क्या खेल रहे हो, बट इट मैटर्स कि आपको गेम सेंस कितना है, आपको सिचुएशन सेंस कितना है ना। मतलब वीरेंद्र सहवाग ने 100 टेस्ट खेले हैं, बट जरूरी नहीं है ना कि वो एक अच्छे कोच हो सकते हैं, इसलिए उनको कोचिंग के अंदर डाला नहीं है कहीं पे भी। दूसरों को हेल्प करना ज्यादा आना जरूरी है। अगर गेम सेंस आपको सिचुएशन सेंस करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको दोनों को ड्राइविंग आती है ना, 4 व्हील ड्राइव आता है, हाँ या ना? आदित्य मना कर रहा है। तो अगर अथर्व को 4x4 कार दे दूं, मैं डेजर्ट में चलाने को दे दूं, इट डजंट मीन कि तू भी चला लेगा, लेकिन तू चला सकता है। ये सर को तेरे को बताना आना चाहिए कि चलानी कैसे, क्योंकि तुझे चलाना तो आता है, लेकिन सैंड कहां आती है, कौन से वे में जाना है, कितनी कट करनी है, कितना तेज, कितना एक्सेलरेट करना है, कब गियर डाउन करना है, कब पुश करना है, कब बैक करना है, वो एक्सपीरियंस तो तेरे को अथर्वा बताएगा ना। और अगर अथर्व अच्छा अगर उसको आता होगा, मतलब अथर्व कर तो अच्छा रहा है, लेकिन अगर उसको कराना अच्छा आता होगा तो अथर्व इज अ गुड कोच। बेसिकली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना और अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे उस सिचुएशन को कैरी करना, उस सिचुएशन आने से पहले भांप लेना और उस सिचुएशन का तोड़ देना ऑन द स्पॉट, ये आना चाहिए। आप बेस्ट कोच हो यार। जिसके पास ये सब चीजें नहीं है, आप 100 डिग्रियां ले लो। हमारे साथ कितने लड़के थे, उन्होंने डिग्रियां ली हैं, अब किसी भी तरीके से ली हो, लेकिन क्या कर रहे हैं आजकल, एक प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। शॉर्टकट मेथड से चीजें हो गई हैं। सर फिर हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, एक बस रैपिड फायर राउंड हम लेते हैं एंड में, तो वो अथर्व ले लेगा। 5 क्वेश्चन सर, आपको 1-2 लाइन में जो भी दिमाग में है आप आंसर कर दीजिए। एट द टॉप ऑफ योर हेड। पास कर सकता हूँ? पास, बिल्कुल। ऐसा कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं है। What is the best part about your job? Best part about my job? Job related to cricket coach or a teacher? Cricket coach. यार बड़ा मजा आता है मेरे को यार, पता नहीं क्यों। अंदर ही भरा हुआ है क्रिकेट, अंदर ही भरा हुआ है, मेरे ब्लड में है यार। और बहुत सबसे लाइफ की सबसे बढ़िया चीज, आपको जो मन है ना वो करो। सुकून है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर।
what is one thing that you would like to change about your job? एज अ कोच? नथिंग यार. Nothing. Perfect job. ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस की हो अपने अर्ली करियर में जो आपको अब लगता है कि अगर मैं नहीं मिस करता तो शायद बेटर होता आपके लिए? मेरी एज का विराट कोहली खेल रहा है यार, मैं भी खेल रहा होता भाई. Got it. अब और अगर आप कोच नहीं बनते तो और कौन सा करियर आप प्रेफर करते? अगर मैं कोच नहीं बनता, क्रिकेटिंग कोच नहीं बनते? मैं फोर्स में जाता, मैं पुलिस फोर्स में जाता. मेरी फैमिली सारी पुलिस में रही है, मैं पुलिस में ही जाता. मुझे बहुत पसंद है, मेरा रॉब वैसा है. You better know. कैन एआई या रोबोट्स या जो भी 10 साल बाद जो भी आए, कैन दे टेक ओवर योर जॉब एज अ कोच? क्या वो कभी उस लेवल तक पहुंच पाएंगे? नहीं यार, नहीं हो पाएगा. कनेक्शन भी जरूरी है कोचिंग में खासकर. एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव से, क्योंकि इसको थोड़ा ब्रीफ कर सकता हूँ. ठीक है, ये सारी ये टेक्निकल चीजें हम और आप ही बनाएंगे, लेकिन उसमें आप एक्सपीरियंस नहीं डाल पाओगे यार. उसको आप ब्रेन नहीं दे पाओगे. उसमें आप चीजें स्टोर कर पाओगे, बट आप उसको ब्रेन नहीं दे पाओगे. वी हैव ब्रेन, ठीक है ना. मतलब इसको आप ऐसे ले लो कि एक आपने रोबोट बनाया और उसको खुला छोड़ दिया चलने के लिए. आप ट्रायल ले रहे हो उसका चलने का, आप लेफ्ट राइट जंप रिवर्स जंप आया, लेकिन अगर मैं उस रोबोट के चलने के बाद वो आके एक दीवार से टकरा गया और उसके पीछे खुद खड़ा हो जाऊं, उसको समझ में नहीं आएगा वो उसको करना क्या है. वो जंप कर ले वापस, मेरे और दीवार के बीच में खड़ा होगा. क्यों? वो ब्रेन तो तू नहीं डाल पाएगा ना उसमें. गायब होने का ब्रेन थोड़ा डाल पाएगा यार, मेरे पैरों में नीचे निकल जाए. हाँ, अगर मैं तुम्हें अथर्व और अपने बीच में खड़ा कर लूं तो तू 100 बार सोचेगा निकलने की, आगे से पीछे से मुझे पुश करने की, अथर्व को पुश करने की. ये वो रोबोट नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि तू वो पुश वाली इसमें चीज नहीं डाल पाएगा ना. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. Thank you. बहुत मजा आया.